will be happy, healthy and wealthy in spirit when you are in meditation. मेडिटेशन के आलम में हम प्रैक्टिकली उतरे, केवल मेडिटेशन की बात ही नहीं। मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट। हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में अकर्ता दृष्टा हो जाए, बाहर से भीतर की ओर अपनी सुरती को, अपनी चेतना को प्रवाहित होने देना। बाहर की दोनों आंखों से हटकर की भीतर की आंख की ओर देखने की क्षमता बाहर भीतर दोनों ओर बराबर है। हम सबके पास देखने का पोटेंशियल हम केवल बाहर की दुनिया के लिए नहीं, भीतर की दुनिया के लिए भी रखते हैं। हम सबके पास बराबर है बाहर की दोनों आंखें और भीतर की आंख। बाहर दुनिया दो दो से बना है, उसको देखने के लिए मालिक ने हमको दो आंख दिया है। टू आउटर आइज, अपने भीतर को देखने के लिए। यूनिटी ऑफ द सेल्फ, यूनिटी ऑफ गॉड है, वो एक है। अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए उस विराट ने हमको भीतर की आंख दिया है। जन्म से ही हम सबके पास भीतर बाहर दोनों ओर देखने का पोटेंशियल, क्षमता बराबर है। हम केवल बाहर ही बाहर देखते रह गए, अपना भीतर ना देख पाए। इसलिए जीवन में इम्बैलेंस निरंतर बना रहा, जिसके कारण नेगेटिविटीज ने, मनोरोगों ने घर कर लिया। बैलेंस्ड लाइफ में कभी मनोरोग, हृदय रोग नहीं होता। कभी भी इंसान दुखी जीवन नहीं जी सकता। इम्बैलेंस कि हम बाहर ही बाहर देखते रह गए, अपने भीतर से पूरी तरह अनभिज्ञ हो गए, पूरी तरह इग्नोर किया अपने भीतर को। अपने भीतर की आंख को हमने कभी भी इतना महत्व नहीं दिया, कदाचित नहीं दिया, मालूम भी नहीं। ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश हम अपने भीतर से वंचित रह गए, बाहर ही बाहर रह गए। अपनी सुरती को, समृद्धि को, रिमेम्बरेंस को हम सदा के लिए दरकिनार कर गए, भूल गए। मैं हूं कौन? छोटा सा सवाल है, उसका जवाब ही नहीं आता। अपना पता ही नहीं, दुनिया भर का पता है, दुनिया भर की नॉलेज है, दुनिया भर का ज्ञान, दुनिया भर का इंफॉर्मेशंस, न जाने क्या कहां से माइंड को फीड किया जाता है, किंतु अपने कोई अपने का पता नहीं। कितना आश्चर्यों का आश्चर्य है। क्या 7 आश्चर्य मुकाबला करेंगे? ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मैं खुद को ही नहीं जानता। आई एम टोटली इग्नोरेंट अबाउट माई सेल्फ। इसी एकमात्र इग्नोरेंस को विदा करने के लिए, जीवन को सुखपूर्ण, सुखदपूर्ण, स्वस्थपूर्ण जीने के लिए, आनंदमय होकर जीने के लिए, इसके प्रति रिस्पेक्टफुल अप्रोच, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आइए, एकमात्र दिशा है भीतर की, थर्ड आई। हम उससे कनेक्टेड हो जाएं। बाहर से दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित हो जाता है, आपका देखना शुरू हो जाता है। देखने की कोशिश नहीं करना। मेडिटेशन में कछु किया नहीं जाता, केवल जागे जागे रहा जाता है। अपनी ओर जागे जागे वही देखा जाता है जो स्वयं हो रहा है, स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। जो माइंड दर्शा रहा है,
माइंड को ही देखने वाले हो जाना। मैं मन नहीं हूं, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए सीयर ऑफ इट। ये है एकमात्र ध्यान। स्वाभाविक रूप से अपने को देखने वाले होना। पूरी सक्षमता है तुम्हारे पास, पूरा पोटेंशियल है, अवसर उतरा है, संभावना पूरी है अपने को देखने की। जो भी भीतर हो रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, जो स्थिति बन रही है, आप देख रहे हैं, डायरेक्ट वॉच कर रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं। देखने की कोशिश नहीं है, हम स्वाभाविक रूप से देख रहे हैं। कोशिश की जाती है तब जब हम अपने अनुसार कोई कल्पना करें, किसी काल्पनिक स्थिति को देखने की कोशिश करें। भीतर कहीं जाना नहीं, कछु अपनी ओर से देखना नहीं, कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्टेट नहीं बिठाना, कछु इमेजिन नहीं करना, और हमने अपनी ओर से किसी को देखने का अनुमान नहीं करना, कोई किसी प्रकार की भी इमेजिनेशन नहीं करना, ही कुछ नहीं। नॉन डूइंग की स्टेट में अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना, होशपूर्ण रहना, अपनी अवेयरनेस में रहना, वही देखना जो तेरे सामने हो रहा है। अंधेरा है, तुम देखते रहना। भीतर की गगन गुफा में अंधेरा ही अंधेरा है, सन्नाटा है, आप देखते रहना। आपका देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो दिखाई देता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, वो बदलते रहेगा। परंतु तो देखने वाला, साक्षी, दृष्टा, अकर्ता, नॉन डूअर एंटिटी सदा बना रहता है। इसी की स्मृति, इसी स्वाभाविक स्थिति की याद, सुरती, रिमेम्बरेंस एकमात्र तेरा जीवन है। बहुत सहज में सिंपली वॉच। अंधेरा ही अंधेरा है, आप उन्हीं को देखते रहना। हमने अंधेरा ही तो पिरोया है, हमने अपनी ओर जाग करके देखा ही कब है, हमने अपनी सुध लिया कब है। दुनिया भर की सुध लेने वाले, क्या तूने अपनी सुध लिया कभी? कभी अपने को
महत्व दिया? क्या तूने अपने आप पर कभी दया किया, करुणा किया, रहमत किया कि भीतर मैं अंधेरों से भरता जा रहा हूं, भरपूर अंधेरा है भीतर, मैंने उसको दूर करने के लिए क्या किया? बाहर के बल्ब जलाए, भीतर का नहीं। एक ही पंख से उडारी लगाना कहां की बुद्धिमता है? दोनों और का बल्ब क्यों नहीं? बाहर का एडिसन नहीं दिया, भीतर का इंडिया नहीं दिया, किंतु हमने उसको इग्नोर किया। भारत मां ने दिया, हमने वो बल्ब सदा के लिए भुला दिया। जैसे खोजा एडिसन ने, ऐसे तो खोज अपने भीतर। अब तो सारे विश्व को, सारे जगत को, सारे संसार को भीतर का बल्ब चाहिए। भीतर के अंधेरे विदा हो तो जीवन स्वस्थ हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। Everyone will have lot of peace, placid, balance. What will be the wonderful life on this earth? तुम स्वयं अनुभव करना। बाहर के बल्ब से बाहर के अंधेरे दूर होते हैं, भीतर के नहीं होते। स्वयं एडिसन ने कहा है, मेरे भीतर अंधेरा, बाहर का बल्ब काम नहीं आएगा। बाहर का बल्ब बाहर के अंधेरों को दूर करेगा, तेरे भीतर के अंधेरे, नेगेटिव माइंड के अंधेरे, तमाम नेगेटिविटी जो 24 घंटे तुझे घेरे हुआ है, वो अंधेरे भीतर के बल्ब से जाएंगे। थर्ड आई, शिवनेत्र को जगमगा, तू जाग कर जी ले, अपनी सुध ले ले, अपनी फिक्र कर, अपने को देखते ही सारे अंधेरे विदा होते हैं। अपनी और सुध लेते ही सारा का सारा सुधार होता, सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है। तो मैं लाइटन होने लगते हो। देखने मात्र से ये परम घटना घटित होती है। तुझे कुछ करना नहीं, केवल अपनी और जागे जागे थोड़ी अपनी सुध लेना। कितने घने अंधेरे हैं, कितना कचरा है विचारों विकारों का, कितना कूड़ा करकट है यूजलेस थॉट्स का, पास्ट का, फ्यूचर का, कितना घेरा बना है। आप स्वयं अनुभव करना। हम पल पल पास्ट में चले जाते, माइंड के साथ लग जाते। माइंड इज ऑलवेज आइदर इन द पास्ट और इन फ्यूचर। इट नेवर इन दी प्रेजेंट। वर्तमान ही सुखद स्वस्थ जीवन है। वर्तमान तेरा निवास है, माइंड का नहीं तो जो मास्टर का। तुम वर्तमान में भूत भविष्य की रस्सियों पर झूल चुके हो बहुत। अब थोड़ा वर्तमान के झूले में तुम वापिस रिट्रीट, अपने स्वभाव में आना, जागे जागे रहना, जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं देखना, प्रेशर नहीं डालना। बस आप देख ही रहे हो, बाहर की पलकें मूंदा और देखना शुरू हुआ। थर्ड आई जगमगाने लगी। कहीं फोकस नहीं करना, माइंड को फोकस नहीं करना। ये मेंटल एक्सरसाइज बहुत होली तेरी मेंटल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब थोड़ा आगे बढ़िए, अब थोड़ा नॉन डूइंग की स्टेट में माइंड की डूइंग्स को भांपते चले जाना। ये त्वरा, ये शार्पनेस तेरे जीवन को सदा के लिए स्वस्थ बना देगी। तुम स्वाभाविक रूप से ही स्वस्थ, सुखद,
आप अपने स्वभाव में आइए। ये तेरी सबसे बड़ी एडवेंचर है, सबसे उत्तम कर्म है तेरा, यही सत्कर्म है। तुम जागे जागे जियो, बाहर खूब जागे हो, अपने प्रति भी जागो। देखते रहना बहुत स्वाभाविक रूप में।
आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।